morning, everyone. Class 9th. Today we will start chapter 6, exercise 6.3. Exercise 6.3 स्टार्ट करने के पहले हम दो थ्योरम समझेंगे. फर्स्ट है थ्योरम 6.7 जो कि पेज नंबर 105 पर है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये. क्यों है? क्योंकि हम ट्राइंगल के बारे में बहुत कुछ सीखे जाने हैं. हम ऑलवेज एक फार्मूला लिखते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. मींस ट्राइंगल के 3 इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है. ये हम अक्सर यूज करते हैं. यहाँ पर हम इसको प्रूव करके देखेंगे. आप अपनी बुक में देखिए पेज नंबर 105 पर स्टेटमेंट लिखा है कि ये आपको फेयर कॉपी में लिखना है. ये स्टेटमेंट यहाँ बुक में से देख के पेज नंबर 105 पर 6.7 में लिखा है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो उसमें आप ये जोड़ लीजिएगा, इतना और ऐड कर लीजिएगा. थ्योरम का स्टेटमेंट जब लिखेंगे show that an inverted comma the sum of और जो स्टेटमेंट है करेक्ट. यानी आप सिद्ध करके बताइए कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. ये आपका स्टेटमेंट है. द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. हमने अपने मन से ये जोड़ा शो दे. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा ये, है ना. अभी तक हम यूज करते हुए आ रहे थे इस थ्योरम को, आज प्रूव करेंगे. देखिए वी हैव गिवन ए ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल ए बी सी. मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल ए बी सी दिया है. दिस इज ए बी सी इज ए ट्रायंगल. टू प्रूव एंड आपको सिद्ध करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं. कंस्ट्रक्शन, ड्रा अ लाइन एल और एम जो भी नाम देते हैं पैरेलल टू बीसी. एम नाम दिया एक बीसी के पैरेलल हमने एम लाइन ड्रॉ की जो ए वर्टेक्स से पास हो जाती है. ड्रॉ एम पैरेलल बीसी. गॉट इट. ये कंस्ट्रक्शन. अब हम इन एंगल के नाम दे देते हैं 1 2 3. दिस इज 4 एंड दिस इज 5. नाउ प्रूफ. अब हम स्टार्ट करते हैं. किन स्टेटमेंट के आधार पर हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे ये देखिएगा. As you are watching, BC and M are parallel line and AB is the transversal. So angle 4 and angle 2 are equal. These are alternate interior angle. So that's why these angle will be equal. Angle 2 is equal to angle 4. Angle 2 is equal to angle 4 because M parallel BC, M और BC parallel है and they are alternate angles. हाँ, इसके पहले हम इसको इक्वेशन फर्स्ट भी देंगे. It is equation first and why they are equal? Alternate angles. Similarly, you have to see angle 5 is equal to angle 3. तो पहले हम एंगल 3 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने इंटीरियर एंगल लिखा, तो इधर भी हम इंटीरियर एंगल लिखेंगे. एंगल 3 is equal to एंगल 5. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने की. आप अगर इधर 5 लिख देंगे और इधर 3 लिख देंगे तो आपको सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ जाएगी. आप एक साइड में इंटीरियर एंगल लिखिए ट्रायंगल के, तो दूसरी साइड में एक्सटीरियर एंगल. ध्यान रखिएगा. नाउ दिस इज आल्सो alternate angles. अब हम क्या करेंगे? ऑन एडिंग
then angle 2 plus angle 3 is equal to angle 4 plus angle 5. angle 2 plus angle 3 LHS में LHS प्लस किया, RHS में RHS। अब इक्वेशन का एक रूल होता है बेटे, इक्वेशन में हम सेम डिजिट दोनों प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने से इक्वेशन की वैल्यू में चेंज नहीं होता है, इसलिए हम इस इक्वेशन में दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एंगल 1 ऐड करेंगे। हम यहां से यहां जा रहे हैं ऑन एडिंग एंगल 1 in both side. So see angle 2 plus angle 3 है, इसमें angle 1 ऐड कर लेते हैं, तो angle 1 plus angle 2 plus angle 2 and angle 3 already we have, और 1 को प्लस कर दिया, इधर लिख दे की बात अपन ने, हमने उसको पहले लिख दिया। अब एंगल 4 प्लस 5 में भी 1 ऐड हो जाएगा, देन एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1, हम यहां भी 1 लिख सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं, दोनों के मिडिल में लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, सिर्फ हम ऐड कर रहे हैं। नाउ सी प्लीज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 इज नोन एज द एंगल ए, जो हमने पहले ही नाम दे दिया था, एंगल 2 is B, angle 3 is C. Then we can write on the place of 1, 2, 3 as angle A plus angle B plus angle C is equal to 4 plus 5 plus 1. You see, just they are linear pair. They are forming a linear pair. That's why that sum is 180 degree. 4 plus 5 plus 1 is 180 degree. Hence proof. Or you have to mention here angle 4 plus angle 5 plus angle 1 are linear pair. Linear pair. As you know, the sum of linear pair of angles is 180 degree. Hence proof. You have to write, this is very important theorem. Hence proof. You have to note in the proper manner your fair copy and very neat and clean you have to write, and every student must be solve it again and again. It is very important for our knowledge for the part of examination also. Okay beta, so you just learn here how we can say the sum of three angles of a triangle is 180 degree. Always we are using this formula, but today we have solved it. I hope you understand everyone. Now one more important theorem is there, और इन थ्योरम के बेसिस पर हमने पिछली क्लासों में सवाल किए हैं। अब एक थ्योरम और इसके बाद हम सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज द थ्योरम नंबर 6.8. That was the 6.7. Now theorem 6.8, पेज नंबर 106। चलिए पहले मैं ये रफ कर दूं, उसके बाद मैं उस थ्योरम को पढ़कर स्टेटमेंट बताता हूं। पेज नंबर 106 and theorem 6.8. Now we start. Theorem 6.8, page number 106. You just open your book, read the statement. I will explain it. The theorem is saying that if in any triangle we extend any one side of the triangle, the measure of exterior angle is equal to the sum of the opposite its interior angle. उस थ्योरम का स्टेटमेंट यही है। मतलब मैं अभी डायग्राम बनाने के बाद उसको और एक्सप्लेन करता हूं आपको। पहले मैं बुक का स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। इफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, देखिए सबसे पहले अपन एक ट्राइंगल बनाते हैं। वी हैव अ ट्राइंगल ABC, C, A B C,
एंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट आप इसमें भी यही लिखेंगे शो दैट, पहले ये लिखेंगे आप शो दैट एंड फिर उसके बाद स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, if a side and so on and statement inverted comma close, है ना, ऐसा लिखना है। तो आपको गिवन में हम लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में हमने क्या दिया है स्टेटमेंट, if a side of a triangle produced इस ट्रायंगल की किसी एक साइड को प्रोड्यूस किया गया है, मींस आगे एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है। मान लीजिए BC को हमने प्रोड्यूस किया टिल टू D, देन BC क्या है साइड ऑफ अ ट्रायंगल, BC प्रोड्यूस्ड टू D, BC को हमने D तक बढ़ाया टू प्रूव। अब पहले स्टेटमेंट पढ़े फिर भी then the exterior angle so formed, जो exterior angle बना है exterior angle ACB, ये exterior angle ACB is equal to, so formed is equal to the sum of two interior opposite angle, the sum of two interior opposite angle, opposite कैसा है इसके पास का ये interior angle इसको छोड़ दीजिए तो ये अपोजिट इंटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल है, मींस एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल होगा। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम और मैंने आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ के बताया समझा। मतलब अगर किसी ट्रायंगल की किसी भी एक साइड को हम एक्सटेंड करते हैं तो उससे जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। अगर हमने आपको मान लीजिए आप AB साइड को प्रोड्यूस करते इस और करते या उधर करते तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता उसमें जब आपने AB को प्रोड्यूस किया, मान लीजिए मैं यहां ला रहा हूं तो ये एंगल छोड़कर अपोजिट एंगल A प्लस C के इक्वल होता। आ गया समझ में? AC को आप प्रोड्यूस करते तो ये एक्सटीरियर एंगल बनता, तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल B प्लस C के इक्वल होता। वेरी क्लियर? स्टार्ट करते हैं कौन सी भी साइड हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि हमने BC को ही एक्सटेंड करना है। नाउ प्रूफ, अब हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं। अगेन वी आर गिविंग द नेम ऑफ एंगल 1 2 3 एंड दिस इज 4, दैट इज क्लियर बेटा। अब एज यू नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, वी हैव प्रूव्ड। Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. It is equation first. Correct? Now, why this sum of three angles of triangle? Three angles of triangle. Of a triangle. Second statement, angle 3 plus angle 4 is 180 degree linear pair. Angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree linear pair. Linear pair. देखिए एंगल 1 plus 2 plus 3 1 plus 2 plus 3 इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, हमने प्रूव किया। 3 plus 4 लीनियर पेयर। आई एम कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, मतलब इनके RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जब आप कंपेयर करेंगे तो इनके RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे। दैट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल
angle 3 plus angle 4. And now see, अब angle 3 मान लीजिए प्लस से इधर जाएगा तो माइनस में, तो प्लस माइनस 0 हो जाएंगे 3. Then angle 3 से angle 3 कैंसिल, ये 0 हो गया. Now angle 1 plus angle 2 is equal to angle 4. And see, angle 1 is as angle A. Angle A plus 2 is as angle B. Angle B is equal to angle 4. Angle 4 is the exterior angle ACD. Angle ACD. Or we can write angle ACD को इधर लिख दीजिए. ACD is equal to angle A plus angle B. Hence prove. Hence prove. यह आपका सिद्ध हो गया. आया आपको समझ में? So these two theorems were very important. I hope you understand everybody. आज के लिए ये दो थ्योरम सफिशिएंट है. इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे जो इन दो थ्योरम पर डिपेंड एक्सरसाइज है. और आप ट्राई कीजिए हल करने के लिए. You have to do on your level. Otherwise in the next class I will explain it. Thank you very much. If you understand then write the comments beta yes sir we are understood. और वीडियो लाइक करें ताकि मुझे संख्या देखकर ये पता चले कि सभी बच्चों को समझ आ गया है.